रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दूसरा के किचन में आप लोगों का वेलकम। आज बहुत ज़बरदस्त से चने बन रहे हैं, काले चने। ये रात को मैंने भिगो के रख दिए थे, तकरीबन ओवरनाइट सोक हुए हैं, तो अच्छे खासे ये फूल गए। ये हाफ़ केजी जो है ना, इसमें मैंने चने डाल के रखे। अब इनको मैंने धोना है अच्छे तरीके से, वॉश करके फिर इसके बाद हम बना रहे हैं काले चनों का सालन। तो अच्छे तरीके से इसको वॉश करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। जो है मैंने धो के डाल दिए हैं इसमें। अब इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 2 टमाटर मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो 3 टमाटर डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको काट के पीसेस में डाल रही हूँ और बाद में इसके छिलके हम उतार लेंगे। साथ ही इसमें मैं ये लहसुन डाल रही हूँ, तकरीबन 8-9 जवे थे, काट के मैंने इस तरह से मतलब पीसेस में डाल दिए। ये भी इस टाइम पे इस पर चले जाएंगे। चलें, इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 जो है ना मीडियम साइज़ के प्याज थे और ये मैंने इस तरह से काट के इसमें डाल दूंगी। 3 प्याज जाएंगे और 2 टमाटर डालें। आप चाहें तो 3 टमाटर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये 6 मिर्चें थी, बड़ी वाली हरी वाली, और इसमें 1 इंच का जो टुकड़ा है अदरक का मैंने ये डाल दिया। तो ये मिर्चें भी हम इसी टाइम पे हम लोग इसमें डाल देते हैं। थोड़ी सी मैंने बचाई हैं, ये बाद में मैं मिसालों के साथ डालूँगी। और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का जाएगा और 1 टेबल स्पून जो है ना लाल मिर्चों का जाएगा, भर के नहीं, नॉर्मल। और इसी टाइम पे मैंने 1 टीस्पून जो है ना नमक का भी डाल देना है। और साथ ही जो, क्योंकि ये काले चने थोड़े से गलते लेट हैं, तो इसलिए मैं इसमें तकरीबन आधे किलो जितना पानी डाल रही हूँ। क्योंकि टमाटर और प्याज का भी पानी होगा, तो तकरीबन 3 मिनट जो है ना इसकी सीटी बजने में लग जाते हैं। तो 3 मिनट के बाद 20 मिनट तकरीबन इसको मैंने जो है ना चूल्हे पे रखना है, वो भी मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम जो है ना अभी मैंने हाई कर दी है। जब इसकी सीटी बजेगी तो मैं इसको मीडियम पे कर दूँगी। तकरीबन 20 मिनट में जो है ना ये हमारे काले चने तैयार हो जाएंगे। इसमें मैंने मीठा सोडा कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि रात को मैंने इनको जो है ना डाल के पानी में रख दिया था। अगर आप मतलब जिस दिन आप बना रहे हैं सुबह के टाइम, आप इसमें जो है ना वो मीठा सोडा डाल के रख दें 6-7 घंटे के लिए, तो फिर ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। और ना अभी जो है इसमें मीठे सोडे की कोई स्मेल वगैरह नहीं, क्योंकि मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। चलें, अभी ये कुकर में 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये जो है बिल्कुल गल गए, ये देखें। अभी जो है इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक पतीले में। इसके बाद हम छिलके उतार लेंगे टमाटरों के। और चलिए, तकरीबन 20 मिनट पूरे लगे हैं इस पर। तो इसका पानी ड्राई करते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे इसमें। चलें, साथ ही जो है देखिए पानी इसका जो है ना तकरीबन जो है ना ख़त्म हो गया। वो मैंने क्यों ख़त्म किया है, ताकि मैं इसको ऑयल डाल के थोड़ा सा भून लेती हूँ मसालों को। इसमें मसाले भी मज़ीद मुझे इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च और डाली थी। तो इसमें तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच जो है ना आप ऑयल के डाल दीजिएगा। और साथ ही इस टाइम मैं डाल दूँगी इसमें 1 टीस्पून जो है सूखे धनिए का, वो इसकी ग्रेवी जो है ना थिक बनाएगा। साथ हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें डाल रही हूँ साबित ज़ीरा, और 1 टीस्पून जो है मैं इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ ज़ीरा। भुना कुटा हुआ ज़ीरा, नॉर्मल भी डाल सकते हैं। नमक मसाले आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। मिर्चें आपको जैसी पसंद हो। तो 1-2 मिनट इसको जो है ना इस मसालों को इसमें भूनते हैं और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। चलें जी, मसालों की अच्छी बुनाई होगी। अगर आप चाहें तो इसमें जो है साबित गरम मसाले में से इसका एक जो कड़ी पत्ता होता है वो डाल सकते हैं। इसमें दालचीनी डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, लौंगे डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं इसमें कुटा हुआ जो गरम मसाला है वो एंड में डालूँगी, तो इसलिए मुझे, क्योंकि उसमें सारे मसाले होते हैं ये सारी, इसलिए मैंने साबित नहीं डाले। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं।
और मैंने यहाँ पे जो अदरक लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। और मज़ीद इसको थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाला देखिए बिल्कुल गल गया, इसमें प्याज और टमाटरों की तो तबाही हो गई है। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गए हैं। लहसुन भी इसमें मैंने डाले थे साबित, वो भी मैश हो गए। और जो ये काले चने, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो साथ के साथ अगर मुझे थोड़े इसको मैश करना है, मुझे इसकी सॉफ्टनेस ज़्यादा चाहिए, तो आप जिस तरह से रखना चाहें रखें। और इसमें बाकी मैं थोड़ा सा एक आधा गिलास जो है पानी का, या आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा डाल के इसके ऊपर अब मैं ढक्कन बंद करके छोड़ दूँगी, ठीक है। और उसके बाद जो गरम मसाला और धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होने दें फिर। चलें जी, ये अभी जितना मुझे ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतनी रख ली है। अब इसको जो है ना हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। धनिया डाल देंगे। गरम मसाला थोड़ा सा मैंने अभी ढक्कन उतारने से पहले इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है इसमें हल्का सा डाल दूँगी। और जो है ग्रीन धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त से जो है ना चने बने हैं, मज़ेदार से काले चने जो है तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो ग्रेवी इससे ज़्यादा रख सकते हैं, इतनी भी रख सकते हैं, इतनी भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर पतला शोरबा करना चाह रहे हैं तो जब मैंने पानी डाला था 5 मिनट दम देने के बाद आप अगर रोक देते, 1 गिलास पानी था तो आधा गिलास जब सूख जाता तो काफ़ी सारा जो आपको ग्रेवी मिल जाती। लेकिन मुझे इस तरह के चने चाहिए थे, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना इसको गाढ़ा किया और इस तरह से मैंने इसको जो है ना पेस्ट बनाया है अच्छा वाला। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा।